दोस्तों, टॉप कोचिंग स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं विनोद आप लोगों के सामने आज जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं। आज हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल टॉप कोचिंग स्टूडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा और एक बेल आइकन की घंटी आएगी, आप लोग उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो देर न करते हुए साथियों, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। बताइए, आज का पहला क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, गोदावरी नदी। किसको? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। बताइए, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। कौन सी नदियाँ बनाती हैं, सॉरी दोस्तों, कौन सी नदियाँ बनाती हैं। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा दो नदियां ऐसी हैं जो दोनों मिलकर डेल्टा का, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियां। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो साथियों बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन साथी हुए हैं, बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो पामीर या तिब्बत का पठार। पामीर या तिब्बत का पठार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। बताइए, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ साथियों? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, आज हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं और यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं आजकल। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा और सभी क्वेश्चनों को बारीकी से पढ़िएगा, जिससे आने वाले हर एग्जामों में आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी किनारे। नासिक कहाँ स्थित है साथियों, नदी किस नदी किनारे स्थित है। तो गोदावरी नदी, जिसको साथियों अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, गोदावरी नदी ही साथियों है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे है साथियों। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, जो साथी भाई इस चैनल पर नए आ रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुगली नदी किनारे। कहाँ साथियों, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी के किनारे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। बताइए, चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। साथियों, दोनों क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है और सूर्य ग्रहण कब लगता है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चंद्रमा
किस तिथि को होता है और सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है, ये सब आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, कब लगता है साथियों कि पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है साथियों, अमावस्या के दिन। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। बताइए, उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें सबसे छोटा दिन कब होता है। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। कब होता है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन। क्या हो जाएगा, चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन के बाद किस देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है दूसरे नंबर पे, तो आपका भारत राइट आंसर हो जाएगा, भारत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आपको बताना है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथियों ये चैनल आप लोगों को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा, प्रशांत महासागर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि विश्व का सबसे लंबा 9438 किमी जो रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो शहरों को जोड़ता है। बताइए, विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन जो रूस में पड़ता है वो किन दो शहरों को जोड़ता है। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक इसका मार्ग है साथियों, दो शहरों को जोड़ता है, एक सेंट पीटर्सबर्ग और एक व्लादिवोस्तोक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। बताइए, अमरकंटक जो है वो किस नदी का उद्गम स्थान है। अमरकंटक से किस नदी का कौन सी नदी निकलती है साथियों, यही बताना है आपको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। बताइए, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। साथियों अगर चैनल पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, और आप लोगों को बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है, तो उदयपुर। उदयपुर साथियों आपका झीलों की नगरी कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है साथियों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो बांदीपुर अभयारण्य आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है साथियों। बांदीपुर अभयारण्य कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है जो साथियों की हमें सूर्य से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनसे बचाती है। तो वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जो उसे रोक देती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, कौन सी ऐसा वायुमंडल की परत है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ओजोन परत। ओजोन परत है साथियों, कुल 5 लेयर होती हैं।
तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए साथियों, यह बहुत बेसिक ही क्वेश्चन है, आप लोग इसे जानते होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग वीडियो पॉज करिए और कमेंट कीजिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संसार की सबसे लंबी नदी हम आप लोगों को बताते हैं क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी, जो कहाँ है साथियों? मिस्र यानी इजिप्ट में साथियों, आपका मिस्र में आपका नील नदी स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो साथियों, अयोध्या है आपकी सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों, भाखड़ा बांध बनाया गया है सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर साथियों आपका भाखड़ा बांध बनाया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है साथियों? आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो साथियों, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी। कितना है साथियों? 32,87,263 वर्ग किमी। तो साथियों, यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये अपने आप में। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है साथियों? देशांतर रेखा कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? बताइए, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए कि राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। भारत में चावल जो होता है साथियों, चावल जो अनाज है वो बहुत ज़्यादा खाया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट में दीजिएगा, मैं इसका राइट आंसर देखूंगा साथियों। कितने लोग भाई साथी इस चैनल पे जो नए हैं, जो इस चैनल को फॉलो करते हैं, तो कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। तो हीराकुंड बांध जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है साथियों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है और यह किस राज्य में स्थित है साथियों। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है और किस राज्य में स्थित है, आप लोगों को इसका राइट आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो साथियों, जो भाई इस चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन की घंटी आएगी, आप लोग उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जो भाई टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप लोग जुड़ सकते हैं। तो साथियों, चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।